नमस्ते, मेरा नाम है प्राची। आज जो कहानी मैं कहने जा रही हूँ वह प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक कहानी है जिसका नाम है बूढ़ी काकी। हम सब जानते हैं कि बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं। तो प्रेमचंद यहाँ बूढ़ी काकी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बूढ़ी काकी में अपनी जीभ के स्वाद के अलावा कोई और इच्छा न थी, और जिस प्रकार बच्चे छोटी छोटी बात पर रो दिया करते थे, उसी प्रकार बूढ़ी काकी भी अपने छोटे छोटे कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रो पड़ती थी। उनकी सारी इंद्रियां, उनके नेत्र, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले जब भी उनकी कोई बात न मानते या फिर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करते, भोजन अगर उन्हें समय पर न मिलता या फिर बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे बच्चों के समान रोने लगती थी। उनका रोना और सिसकना साधारण रोना नहीं था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे काफ़ी समय हो चुका था। इतना ही नहीं, उनके कुछ बच्चे भी थे जो युवा होकर चल बसे थे। अब इस दुनिया में एक भतीजे के अलावा उनका कोई न था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। जिस वक्त संपत्ति लिखाई जा रही थी, भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वे सब वादे सिर्फ वादे ही थे। उनकी उस संपत्ति की वार्षिक आय कम से कम 150-200 रुपये थी, लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बहुत कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या फिर उनकी पत्नी श्रीमती रूपा का, यह कहना आसान नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव से तो बहुत सज्जन आदमी थे, लेकिन उसी समय तक जब तक कि उनके धन संचय पर कोई आँच ना आए। उनकी पत्नी रूपा की यदि बात करें तो वह स्वभाव से बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी भगवान से डरती थी। इसीलिए बूढ़ी काकी को उनका यह तेज स्वभाव उतना नहीं खलता था जितनी कि अपने भतीजे बुद्धिराम की भल मनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। वह सोचता कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भल मानुष बना बैठा हूँ। यदि सिर्फ इन भौतिक आश्वासनों और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार होता तो उन्हें कभी कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई ना कोई विशेष खर्चा उनकी इस भावना को दबाए रहता। यहाँ तक कि यदि दरवाजे पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर जोर से डांटते। लड़कों को बुड्ढों से स्वाभाविक रूप से चिढ़ होती है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी का कुल्ला कर देता। काकी चीख मारकर रोती, लेकिन फिर भी यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, इसलिए उनकी इस पीड़ा पर कोई ध्यान न देता। हाँ, काकी क्रोध में आकर बच्चों को गालियां भी देती तो रूपा वहां पहुंच जाती और उसके डर से काकी चुपचाप अपनी जीभ रूपी तलवार को बंद कर देती। इस पूरे परिवार में यदि काकी से कोई लगाव रखता था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। उसकी सुरक्षा की जगह वही थी, लेकिन काकी के खाने का लालच उसे बहुत महंगा पड़ता था। फिर भी भाइयों के अन्याय से सुरक्षा अगर कहीं आसान थी तो बस काकी के पास, और अपनी अपनी इसी स्वार्थता के कारण वे दोनों एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखती। एक दिन का समय है जब बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया हुआ है। बुद्धिराम के दरवाजे पर एक तरफ शहनाई बज रही होती है तो दूसरी तरफ गांव के बच्चों का झुंड उसे बड़े आश्चर्य से सुन रहा होता है। एक तरफ चारपाई पर मेहमान विश्राम कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। और वहीं दूसरी तरफ दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन सारे व्यवहारों से उदासीन बैठे हुए थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना या शामिल होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। घर के भीतर एक और स्त्रियां गीत गा रही होती हैं तो दूसरी ओर रूपा मेहमानों के लिए भोजन बनाने में व्यस्त है। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ी हुई है, एक में पूड़ियाँ कचौरियाँ निकल रही है तो दूसरे में अन्य पकवान बन रहे हैं। एक बड़े हंडे में मसालेदार सब्जी पक रही है। घी और मसाले की भूख बढ़ाने वाली खुशबू चारों ओर फैली हुई है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में चुपचाप बैठी हुई है। भोजन की इतनी अच्छी खुशबू उन्हें बेचैन कर रही है। वह मनी मन सोच रही होती है कि संभवतः यह पुड़िया मुझे नहीं मिलेगी। इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया।
मालूम होता है सब लोग खाना खा चुके हैं, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया, लेकिन कुछ भी अपशकुन के भय से वह रो न सकी। वे सोचती है, आहा कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आ गया, कलेजे में हूक सी उठने लगी। लेकिन रूपा के भय से वे फिर से चुपचाप हो गई। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायी विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की खुशबू रह रहकर मन को आपे से बाहर कर देती। मुंह में पानी भर आता। पूड़ियों का स्वाद याद करके उसके हृदय में गुदगुदी होने लगती। किसे पुकारूं, किसे आवाज लगाऊं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों लड़के सदा धिक्कार दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ तो पता चलता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठ जाऊं? पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ाई से गरम गरम निकाल कर थाली में रखी जाती होंगी। फूल तो हम घर में बैठकर भी सूंघ सकते हैं, लेकिन बगीचे की कुछ बात ही अलग होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से दरवाजे की चौखट तक आती है और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठने में होता है। रूपा के पास उस समय बहुत ज्यादा कार्यभार था। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दे, भाट के लिए सीधा निकाल रही है। कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार करने में कितना देर है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु अपना रोष प्रकट करने का अवसर नहीं पाती। डर होता कि कई पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से खुद का कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, लेकिन इतना सा समय नहीं था कि जरा सा पानी पी ले और पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखा तो जल गई। उसका गुस्सा रुक न सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुष यदि सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती होगी, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरते हैं। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो कोठरी में जाकर बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए लेकिन तुम्हारी पूजा सबसे पहले हो जाए। इतना सुनते ही बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई और न कुछ बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान भी खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना शुरू कर दिया। मेहमानों ने नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने लगे। लेकिन सभ्यता के अनुसार जब तक सबके सब न खा चुके कोई उठ नहीं सका। एक दो मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। वे सोचते थे कि चाहे दूसरे खाते रहें किंतु हम उठकर यहाँ से चले जाएं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी ही जल्दबाजी का दुख था। सच ही तो है, जब मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वह अपने बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन घी की इतनी अच्छी सुगंध उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी,
अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया है। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह सोचकर कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जी उनके सामने आएंगी, उनकी इंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांध, पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, लेकिन इस बार भी उनका दुर्भाग्य निकला। मेहमानों की मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नज़रों से देखता कि लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, लेकिन दूसरा दोना मांगते संकोच करता। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ गई। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? यह यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। इतने में पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। काकी की सारी आशाओं पर एक झोंके में पानी फिर गया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार सभी भोजन कर चुके थे, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को दया न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत ज्यादा प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के डर से नहीं जा सकी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देकर कैसे खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने रखी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की नज़र सामने वाले नीम के पेड़ पर गई। उसे लगा कि वहाँ हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे डर के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। तब जाकर लाडली का थोड़ा डर खत्म हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना सा याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कोई पहाड़ पर उठाए ले जाता है। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वे बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो किसी का जरा भी शोर नहीं था। उन्हें लगा कि सब लोग खा पीकर सो गए और उसके साथ ही उनकी किस्मत भी सो गई। अब रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में आग लग रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध भी नहीं ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखाते हैं? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि कुछ और? इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं।
यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलीजा न पसीजा। सबको खिलाया, लेकिन मेरे बारे में पूछा भी नहीं। जब तब ही नहीं दी, तब अब क्या देंगे? यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के भय से नहीं रोती थी। अचानक से कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह से इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख को और बढ़ा दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली बोली, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटोरे को फिर से टटोला। उसमें कुछ खुरचन थी। बार बार होंठ चाटती, चटकारे बांटती, लेकिन मन महसूस रहा था कि अब पूड़ियाँ कैसे पाऊं। काकी का बेचैन मन और बेचैन हो गया। कुछ देर तक वे अपनी इच्छा को रोकती रही। अचानक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली को उनके कहने का मतलब नहीं समझ आया। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, भूख से व्याकुल बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वह कभी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापा, जब सारी इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाद की इंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई की इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य क्या हो सकता है? पूड़ियों के कुछ ग्रास के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा नीच काम कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठे। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने लगी है। रूपा को गुस्सा नहीं आया। गहरे दुख के सामने गुस्सा कहाँ आएगा? करुणा और डर से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपना अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिख पड़ा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों से थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, लेकिन उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।